हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर पोल साइंस डिसिप्लिन के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की। आज की इस वीडियो में हम पोल साइंस के 7 ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। 2017, 2018, 2019 और 2023 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। जी हाँ, 2023 आज का क्वेश्चन पेपर भी हम देखेंगे, जो कि आने वाली 29 तारीख को भी होगा। ठीक है, इन क्वेश्चन पेपर को देखने के पश्चात हम इसमें से क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकालेंगे और उसके बाद उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर तैयार करेंगे। ठीक है, तो आंसर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पेपर को देखने से पहले हम एक बार यूनिक पेपर कोड जरूर मिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन पेपर का नाम होता है वो सेम होता है लेकिन यूनिक पेपर कोड गलत होता है। ठीक है, गलत नहीं, अलग होता है। ठीक है, तो एक बार आप मिला लेना 62 32 44 07। ठीक है, 62 32 44 07 बीए प्रोग्राम डिसिप्लिन पोल साइंस। तो चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी उपागमों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन इज अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी परिप्रेक्ष्य का परीक्षण कीजिए, जिसमें जेन टिकनर आते। ठीक है, वहां उसका लिखना है हमें यहाँ पर। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के विभिन्न आयामों की चर्चा करें। क्या आप समझते हैं कि शीत युद्ध ने बहुध्रुवीय विश्व को उभरने में मदद की, टिप्पणी कीजिए। हाँ, अंतरराष्ट्रीय संबंध में भारतीय विदेश नीति के विशेष संदर्भ में सामसायिक तत्वों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या आप मानते हैं कि आज के समय में भी गुट निरपेक्षता प्रासंगिक है? अपने उत्तरों के समर्थन में कारण दीजिए। भारत को एक उभरती शक्ति होने के लिए किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अभी देखिए टिप्पणी वाले क्वेश्चन है कुछ, जैसे विश्व व्यवस्था उपागम और तनाव शैथिल्य और दूसरे विश्व युद्ध के कारण नवउदारवाद। नेक्स्ट पेपर कोड मिला लेना 62 32 44 07। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम के रूप में होस्मार्गन-थू के यथार्थवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सेकंड, रॉबर्ट कोहेन तथा जोसेफ नाय द्वारा प्रतिपादित नव उदारवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। शीत युद्ध के अंत के प्रमुख कारण क्या थे, विवेचना कीजिए। नव शीत युद्ध क्या है, नव शीत युद्ध प्रारंभ होने के कारण परीक्षण कीजिए। ठीक है, परीक्षण कीजिए। भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले आंतरिक व बाहरी कारकों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। गुट निरपेक्षता आंदोलन के उद्भव व विकास में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। इस आंदोलन की आज क्या प्रासंगिकता है, मतलब क्या महत्व है। ठीक है, और भारत को जिन कारणों ने एक महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र बनाया है उनका उल्लेख कीजिए। अगला है टिप्पणी वाला क्वेश्चन है ये हमारा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का नारीवादी परिप्रेक्ष्य, सोवियत यूनियन का बिखराव और यूरोपीय संघ एक शक्ति, केनेथ वोल्ट्स का यथार्थवाद। अभी ये वाला हम नहीं करेंगे, देखिए इसका कोड पेपर अलग है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पेपर पे जाते हैं अपने 2018 के। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पेपर 62 32 44 07। अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में परंपरागत यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। इमैनुअल वालरस्टीन द्वारा प्रतिपादित अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के विश्व व्यवस्था सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में नव उदारवादी उपागम में जटिल आत्मनिर्भरता के विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए। शीत युद्ध के उद्भव के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिए। पूर्व सोवियत संघ के विघटन का अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। 21वीं सदी में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। माना जा रहा है कि समकालीन वैश्विक राजनीति में भारत एक महान ताकत के रूप में उभरा है, चर्चा कीजिए। और इसमें फिर वही आ जाएगा शॉर्ट नोट्स में, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय संबंधों का नारीवादी परिप्रेक्ष्य, केनेथ वोल्ट्स का यथार्थवाद और प्राचार्य सिद्धांत। ठीक है, इसमें हमारा एक ही क्वेश्चन था, है ना, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा हमारा, देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में मार्गन-थू के यथार्थवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
केनेथ वोल्स के यथार्थवादी सिद्धांत का परीक्षण, अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के प्राश्रय सिद्धांत का विश्लेषण, अंतरराष्ट्रीय संबंध में जे.एन. टिकनर द्वारा प्रतिपादित नारीवादी उपागम पर निबंध, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की उत्पत्ति, ठीक है, और वेदांत क्या है, तनाव शैथिल्य के उदय के पतन और कारण, भारतीय विदेश नीति पर गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रभाव की चर्चा कीजिए, और फिर आपका ये आ जाएगा भारत एक उभरती शक्ति, और इमैनुअल वालरस्टीन का विश्व व्यवस्था उपागम, जटिल आत्मनिर्भरता, और भारत की विदेश नीति के भू राजनीतिक एवं सामरिक निर्धारक। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन हमने पहले ही देख लिया। अब अगले क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं अपने। देखिए 62, 32, 44, 07, इसमें फिर वही पूछा है आपका मार्गेंथू द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय यथार्थवाद की विवेचना, और अगला है नव उदारवादी उपागम में जटिल आत्मनिर्भरता का सिद्धांत या नियम या विभिन्न आयामों की व्याख्या, और फिर जे.एन. टिकनर द्वारा नारीवादी उपागम, और शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारक, वेदांत क्या है, वेदांत के उदय पतन के कारण, और भारतीय विदेश नीति के भू राजनीतिक एवं सामरिक निर्धारित तत्वों का परीक्षण कीजिए, समकालीन वैश्विक परिदृश्य में भारत एक उभरती शक्ति, फिर आपका आ जाएगा निर्भरता सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, और यूरोपीय संघ, नव शीत युद्ध। और अगला क्वेश्चन कोट 62, 32, 44, 07, ठीक है, क्या क्वेश्चन है फिर इसमें, मार्गेंथू के पूछ लिया यथार्थवाद, ठीक है, फिर नव यथार्थवाद पूछ लिया हमारा केनेथ वोल्स का, अंतरराष्ट्रीय संबंध में के लिए निर्भरता सिद्धांत का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शीत युद्ध की समाप्ति के उत्तरदायी कारक, और वेदांत क्या है, फिर वेदांत का क्वेश्चन आ गया अगला, ठीक है, उत्तर शीत युद्ध में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, फिर अगला यही आएगा आपका। देखिए उत्तर शीत युद्ध काल में विश्व राजनीति में भारत एक उभरती हुई शक्ति, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य सैन्य कारकों पर प्रकाश डालते हुए उपरोक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए। फिर विदेश नीति में निर्धारित तत्व, विश्व व्यवस्था उपागम, जटिल अंतनिर्भरता और नारीवादी दृष्टिकोण। और आज के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं हम। देखिए आज का क्वेश्चन पेपर है अंतरराष्ट्रीय फर्स्ट क्वेश्चन इज अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम के रूप में हंस जे मोर्गेंथू द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय यथार्थवाद की चर्चा कीजिए। अंतरराष्ट्रीय संबंध में नारीवादी परिप्रेक्ष्य का परीक्षण, ये जो नारीवादी आ गया ना तो यहाँ पर जे.एन. टिकनर का लिखना, ठीक है। और रॉबर्ट कोहन तथा जोसेफ नाय द्वारा प्रतिपादित नव उदारवाद सिद्धांत की विवेचना कीजिए। शीत युद्ध, फिर आगे शीत युद्ध का क्वेश्चन, वेदांत क्या है, क्या आप मानते हैं, गुटनिरपेक्षता प्रासंगिक है, अपने उत्तर में वो दीजिए, समर्थन के कारण दीजिए, ठीक है। समकालीन वैश्व में भारत में एक उभरती हुई शक्ति है, टिप्पणी कीजिए। और फिर विदेश नीति के निर्धारित तत्व, विश्व व्यवस्था उपागम, नवशीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो देखिए इसमें से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनता है। एक तो पहला यही बन जाएगा मार्गेंथू का, ठीक है, इसका आंसर करेंगे हम अच्छे से। और नारीवाद का मैंने आपको पहले करवा दिया है तो उसको नहीं करवाऊंगी दोबारा, ठीक है। और इसमें से हम अगला करेंगे शीत युद्ध, 2 क्वेश्चन बन गए हमारे यहाँ पर। तीसरा वेदांत इंपॉर्टेंट है, और गुटनिरपेक्षता ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला जो है उभरती हुई शक्ति, ये जो क्वेश्चन है उभरती हुई शक्ति, गुटनिरपेक्षता, ठीक है। और मार्गेंथू का यथार्थवादी विचार, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको इनके आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे पेपर से पहले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।